पुरानी घटना 1984 याद दिलाएंगे और तमाम चीजें याद दिलाएंगे। लिंचिंग किसी की भी हो गलत, श्री राम पूरे देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी की भी निमांस ये कोई तरह नहीं है। लेकिन सिखों का जेनोसाइड करने वाले भी आप ही लोग थे। वन बाई वन। किसी का विचार है, अच्छा है तो उसको सराहा जा सकता है, इस पे किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई विचार है, या कोई विचार से मेरा मतलब है कविता या कृति या कोई शेर अच्छा है, जैसा कि त्यागी करें कि माँ का जो शेर है उनका बहुत लाजवाब शेर है, वो नज्म जो है बहुत लाजवाब है, इस पे कोई बात। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि मुसलमान होना खतरनाक हो गया है। और दूसरी बात त्यागी, एक बात बताएं, लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन से लोग उसको परखते हैं, उसको प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं। ये बात भी है, इसको भी इंकार नहीं करना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए। शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, मैंने तो प्रतीक जी 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रतीक जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं कहता हूं ये पूरा देश उनको प्यार करता था, लेकिन जब वो इस तरह की बातें और जहर घुलेंगे ना, जो इन्होंने कहा कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जब उस स्तर से समाज में जहर घुलेगा तो फिर तो मुझ जैसा व्यक्ति और शहजाद भाई जैसे लोग सभी बोलेंगे, और क्यों ना बोले, ये सबका देश है, सबको बोलने का अधिकार है। ओवर टू यू शहजाद भाई। जी शहजाद जी। देखिए प्रतीक जी, मुझे भी उनकी माँ की कविता बहुत पसंद थी, पर फिर पता चला कि वो माँ की कविता का भी स्रोत कुछ और था। आप आलोक जी से कभी बात कर लेना, आपके अच्छा संपर्क मालूम होते हैं आलोक जी से, तो उनसे पूछ लेना माँ की कविता कहाँ से आई। परंतु सवाल उनकी कविताओं पर नहीं, ये सवाल उनकी सोच पर है कि उनकी सोच कहाँ से आई। वो सोच वहीं से आई जहां पे देखिए एक पैनलिस्ट बैठे जिन्होंने मुझे सामाजिक कीड़ा कहा, मुझे लगता है मसूद हाशमी, उन्होंने मुझे सामाजिक कीड़ा कहा। क्यों? अतीकुर रहमान जी ने कहा, अतीकुर रहमान ने जी, नहीं, सामाजिक कीड़ा मुझे लगता है मसूद अजहर ने कहा। मसूद अजहर बैठे हैं, सामाजिक कीड़ा उन्होंने ही कहा, पर बहरहाल उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सोच जो है ना, वो सोच जो पनपती है ना, वो सोच इस तरीके की है कि अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, हिंदू समाज पर अगर लिंचिंग होती है और उसकी बात कश्मीरी पंडितों की हम पूछते हैं उनसे कि उनको तब डर नहीं लगा जब मुंबई में दंगे हुए, जब अहमदाबाद में 90 में दंगे हुए, जब नेल्ली में दंगे हुए, जब हाशिमपुरा मलियाना में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे हुए, तब उनको उत्तर प्रदेश और मुसलमानों पर कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि तब उनको लगा कि सत्ता से जो मुझे इनाम पाना है तो उसके लिए अब मैं कैसे उनके ऊपर बोलूं। अगर वो उस समय पर भी बोलते और आज भी बोलते तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। पर उनकी चयनात्मक सेकुलरिज्म, एक आंकवादी उदारवादी सोच जो है ना, वो दरअसल उस पर सवाल आज बिल्कुल पूछे जाएं, बिल्कुल पूछे जाएं, प्रेम कुमार जी बिल्कुल पूछे जाएं। मैं कह रहा हूं पूछे जाएं सवाल, ये बताते हैं। प्रेम कुमार जी पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी ऑडियो ठीक कर लीजिए। पद या कोई मंत्री पद तो बोलेंगे कि इससे बड़ा अच्छा कोई माहौल नहीं है। शहजाद उनके बारे में कहना मुझे लगता है इस पर डिबेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये सोच जो है ना, सोच असलियत में वोट बैंक की और तुष्टिकरण की सोच है। मैंने सुना उनके बेटे को चुनाव भी लड़ना है कहीं पर, तो इसीलिए उन्होंने ये हमला भी अपने आप पर करवाया था। अब शहजाद, मैं डिबेट को बढ़ा रहा था आगे, लेकिन प्रेम कुमार जी अपने ऑडियो जो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रही थी, मैं इसलिए कहा। जी अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कुछ। जी अतीकुर रहमान जी। प्रतीक जी, सवाल इतना ही है देखिए, और शहजाद भी इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि, और मैं ये सवाल कर रहा हूं कि ये आग कब बुझेगी। अगर आप एक मुनव्वर राना को ही जीरो इन करेंगे तो मैं कैसे इस बात को मान लूं, मैं कपिल मिश्रा के बयानों को भूल जाऊं, मैं इंदौर की चूड़ी वाले को भूल जाऊं, मैं मुसलमानों की लिंचिंग को भूल जाऊं। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा प्रतीक भाई कि एक जवाब देने के लिए मुझे एक और अजदा पैदा करना पड़े, एक और सांप का जहर अपनी लेबोरेटरी में तैयार करना पड़े। ये आग कब बुझेगी? ये जहरीली जबान हम बोलना कब बंद करेंगे? एक मिनट अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी आपने कहा, भारतीय तौर पे अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी माफी के साथ, अतीकुर रहमान जी माफी के साथ कपिल मिश्रा है जी। क्या वहां के मुसलमान कपिल मिश्रा से भाग रहे प्लेन पर लटक कर? अब देखिए ये अफगानिस्तान पहुंच गए, क्या यार ये तुम्हारे
तुम्हारे डर से ये है, पाकिस्तान और हमको तालिबान हमारा इनके डर से मुल्क कब बाहर प्यारा है। निकले? मैं अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, भाई ऑडियो डाउन। अतीकुर रहमान जी, आपने एक बात कही, एक सेंटेंस बोला कि पैदा करना पड़े, कि लैब में एक पैदा करने, मतलब वो बात क्लियर करिए, वो बात समझ में नहीं आई जी। अतीकुर रहमान जी, बुरहान वानी और अफजल गुरु को अपना आइकॉन मानते हो आप, और एक मिनट शहजाद पूनावाला बोलेंगे हम आपको अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल याद दिलाएंगे। शहजाद पूनावाला, राइट। अतीकुर रहमान जी, वो बात क्लियर करिए आप जो आपने बोली। यस, जी, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो अपने आप को फ्रिंज एलिमेंट से मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम एक ओपन प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं कि एक कपिल मिश्रा के लिए एक मुनव्वर राना होना चाहिए, या एक कड़वी बात करने के लिए दूसरा कड़वी बात करने वाला होना चाहिए। मैं चाहता हूं ये आग बुझाने की बात कौन करेगा प्रतीक भाई? अगर मीडिया भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो इस चीज को आग लगाने में, इस पे घी डालने का काम कर रहे हैं। हम कौन से ऐसे नागरिक पैदा करेंगे उस लेबोरेटरी के अंदर जो ये आग बुझाएंगे? मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने संविधान के साथ में एक सुरक्षा का माहौल चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रुकिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ, डिबेट का हिस्सा हूँ और मुझे भी बोलने का अख्तियार है। और जो बात आपने कही अतीकुर रहमान जी, बिल्कुल उस बात को मैं बड़ी संजीदगी के साथ और बहुत गंभीरता से लेते हुए, ये बात सच है, मैंने हर बार कहा है डिबेट में और इस बार भी कह रहा हूं कि अगर आप मलहम नहीं लगा सकते तो घाव में नमक मत डालिए, कम से कम ये मत, बराए मेहरबानी ये काम मत करिए। और इसमें अगर आपने मीडिया की तरफ इशारा किया है तो बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ इस सवाल को लेना चाहिए सबको, कि हम सोसाइटी में बार बार रोज जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हमको इसमें मलहम लगाने का काम करना चाहिए। लेकिन ये बयान जब आता है, जब ये बयान आता है कि यहां मुसलमान होना खतरनाक है, मैं कहना चाहता हूं किसी ने तो रोका ही था ना कि मत जाइए, ये मुल्क आपका है, आपके वालिदों का यहां पे खून गिरा है। कौन था वो? किसी ने तो रोका था, तभी आप रुके थे ना, हम सब लोगों ने रोका था और आप रुके और बराबर से शरीक रहे। लेकिन इन 70 सालों में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, इस सवाल को टटोलना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से आज ये मुनव्वर राना जैसे शख्स ये कह रहे हैं कि यहां मुसलमान होना खतरनाक है। ये सवाल बहुत गंभीर है। जी मसूद हाशमी। प्रतीक जी, मुनव्वर राना ने एक पूरी बुकलेट लिखी है मुहाजिरनामा के नाम से। जी, मुहाजिरनामा, और उन्होंने पाकिस्तान के उन मुसलमानों को संबोधित किया है जो यहां से हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। मुनव्वर राना ने उन पर तंज किया है, उन पर लानत भेजी है कि तुम हिंदुस्तान को छोड़ के चले आ गए।